अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने ये इन्वर्टर खोल के आपको रिव्यू करवाया था कि इसमें वोल्ट्रॉनिक का बोर्ड इस्तेमाल किया गया है। जिन इन्वर्टर में वोल्ट्रॉनिक का बोर्ड लगा होता है उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है दूसरे इन्वर्टर से। तो कुछ मेरे दोस्तों का सवाल ये था कि सर इसमें जो डुअल आउटपुट की ऑप्शन है आया कि वो फंक्शनल है या नहीं है। अक्सर मार्केट में ऐसे इन्वर्टर आते हैं जिनमें डुअल आउटपुट होती है लेकिन वो वर्क नहीं करती। तो आज हमने इसको अपनी लैब पर लगाया है और आपको चेक करवाएंगे कि इसकी डुअल आउटपुट वर्क करती है या नहीं करती। ये देखें, ये हमने एक लाइट है 220 वोल्ट की और ये दूसरी लाइट है। ये हमने लगा दी हैं लोड 1 के ऊपर और लोड 2 के ऊपर। ये फर्स्ट लोड है और ये सेकंड लोड है और ये हमारी ग्रिड की इनपुट सप्लाई है। ये लाइटें हमने इसके ऊपर लगा दी हैं। अभी हम अपने इन्वर्टर को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये दोनों लाइटें हमारी ऑन होती हैं और इसकी सेटिंग के बारे में बताएंगे कि इसकी कौन से नंबर वाली सेटिंग है जहां से हम सेकंड आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड आउटपुट को कंट्रोल करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा एसी या हैवी लोड हम सेकंड आउटपुट पे रख देंगे। जो ही हमारी लोड सेटिंग होगी और हमारा जो सेकंड लोड होगा वो बहुत जल्दी हमारी बैटरी को डिस्चार्ज कर देगा, जिसकी वजह से हमारे जो लाइटें पंखे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो ये सेकंड लोड को हम कट ऑफ करवा के तो हम उससे बैकअप ले सकते हैं, जिससे हमारी लाइटें और पंखे चलते रहें। ये अभी आप देख सकते हैं ये दोनों लाइटें ऑन हो चुकी हैं, यानी कि इसकी फ़र्स्ट और सेकंड दोनों आउटपुट ऑन है। मैं आपको बताता चलूं कि इन्वर्टर की सेटिंग हम कौन सी सेटिंग में जाके इसकी सेकंड आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सेटिंग खोल ली है। सेटिंग है इसमें 60 नंबर 60। ये है जी CU2 सेकंड आउटपुट की ये 60 नंबर सेटिंग है। यहाँ पर रखे हैं वोल्टेज बैटरी के 48, यानी कि हमारे जब बैटरी के 48 वोल्ट होंगे तो हमारा सेकंड लोड बंद हो जाएगा। अभी हम चेक करते हैं कि हमारे बैटरी के वोल्ट कितने। 48 पे ये सेट है। बैक आ गए जी। तो ये बैटरी के हमारे वोल्ट 50 हैं। हमने इसके साथ सप्लाई लगाई है अपने इन्वर्टर के साथ। अभी हम सप्लाई से इसके वोल्टेज कम करते हैं और वोल्टेज को 48 तक लेके आते हैं। ये देखिए जी 47 वोल्ट हो चुके हैं और ये हमारी सेकंड आउटपुट बंद हो गई है। मैं आपको दोबारा दिखाता चलूँ जी। तो बैटरी के वोल्ट हैं अभी 50, दोनों आउटपुट हमारी ऑन हैं। हम बैटरी के वोल्टेज को जैसे ही हम ये देखें जी 47 पे आए हैं और ये सेकंड आउटपुट बंद हो गई है। ये 47.6 वोल्ट हो गए और हमारी सेकंड आउटपुट बंद हो गई है। अभी ये सेकंड आउटपुट ऑन कब होगी? जब हमारा ग्रिड आएगा, यानी कि हमारी वापडा जब आएगी फिर हमारी सेकंड आउटपुट ऑन होगी। तो अभी आपको दिखा दें, ये ग्रिड साइड है, वापडा साइड ये ज़ीरो है, हमारी सेकंड आउटपुट बंद है। और जो ही यहाँ पर वापडा आ चुकी है और थोड़ी ही देर बाद ये सेकंड आउटपुट भी यहाँ हमारी ऑन हो गई है। तो जब हमारी ये सेकंड आउटपुट बंद होगी और वापडा आएगी फिर दोबारा ये ऑन होगी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपकी बैटरी एक सर्टेन लेवल तक जितना आप सेट कर देते हैं उस लेवल से कम आएगी तो आपकी सेकंड आउटपुट बंद हो जाएगी, आपका एसी या हैवी लोड बंद हो जाएगा। जो ही वापडा वापस आएगी तो आपकी सेकंड आउटपुट भी ऑन हो जाएगी। तो वीडियो में सिर्फ दिखाने का मकसद यही था कि आप किस तरह अपने इन्वर्टर में सेकंड आउटपुट की लोड की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और फीचर भी है कि इसमें आप टाइम सेट करके मखसूस टाइम 24 आवर होते हैं, उनमें आप किसी भी वक्त अपनी सेकंड आउटपुट को ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। बाकी इस इन्वर्टर की खसूसियत ये है कि इसमें टाइम की सेटिंग भी है, अपनी मर्ज़ी से भी आप करवा सकते हैं। बैटरी के वोल्टेज के साथ भी सेकंड आउटपुट को ऑन ऑफ़ करवा सकते हैं। और दूसरा यह है कि इसमें ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन भी है। ग्रिड फीडिंग की मैं आपको सेटिंग दिखाता चलूँ। सेटिंग ओपन करेंगे
ये 9 नंबर की सेटिंग है, इसको हम इनेबल करेंगे तो हमारी ग्रिड फीडिंग शुरू हो जाएगी जब हमारा सोलर लगा होगा। अभी तो हमने जस्ट इसको वापडा दी हुई है सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए। जब हम इसके साथ सोलर पैनल लगाएंगे और ग्रिड लगाएंगे, ग्रीन मीटर लगा होगा तभी आपने ये सेटिंग को ऑन करना है, नहीं तो आपका बिजली के बिल में मज़ीद इजाफा हो जाएगा इस सेटिंग को ऑन करने से। बेहतर ये है कि इस सेटिंग को 9 नंबर सेटिंग को आप डिसेबल रहने दें। ये अभी इनेबल है, इसको हम डिसेबल कर देते हैं। ये डी आ गया, डिसेबल हो गई है, तो हम इसको ऑफ़ ही रखेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।